जी नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल उत्तर प्रदेश श्रावस्ती एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आज तपोस्थली गौतम बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में सीता द्वार पर खड़ा हूँ। यहाँ पर सीता मैया की भव्य मंदिर है। लव कुश भगवान महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पर लव कुश को ज्ञान दिया था और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे कि सीता मैया की एक पावन दिव्य मूर्ति है। यहाँ की जो परंपरा रही है बहुत ही अच्छी और बहुत ही बहुत ही दिव्य मूर्ति कह सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसा मानो यहाँ पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। इसके पीछे जस्ट कल्प वृक्ष नाम का एक वृक्ष है और उस वृक्ष में लोगों की एक अपनी मान्यता है कि जो उनकी मन्नत होती है, जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो हम अभी आपको उस वृक्ष से भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं कल्प वृक्ष के नीचे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ढेर सारी मन्नतें, बहुत कुछ लोगों की जो भी मन्नतें मुरादें होती हैं उसको माँ जगत जननी जगदम्बे पूरा करती हैं। और इस कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए माना गया कि इसकी जो सुंदरता है इनमें बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर बात करें इनकी आस्था की तो लोगों का मानना है कि जितने भी गांठें हैं, जो भी पूरे दिल से पूरी सच्ची मनोकामना से इस कल्प वृक्ष में जो कोई भी गांठ लगाता है उसकी गांठ और जो टाइमिंग देता है वो टाइमिंग के अंदर उसकी मन्नत पूरी होती है। ऐसा कुछ मानना है। इस कल्प वृक्ष के नीचे एक हम इसके सामने महर्षि वाल्मीकि की मंदिर है। उस मंदिर के बारे में भी आपको बताएंगे। हम आपको लिए चलते हैं महर्षि वाल्मीकि के मंदिर, जहां पर उनकी अपनी गाथा है, उसको भी बताएंगे। ये हमारे दाहिने तरफ महर्षि वाल्मीकि का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में सबसे पहले यहाँ पर माँ जगत जननी सीता, जब भगवान राम ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा यहाँ छोड़ा गया था तो माता जगत जननी सीता जी को इन्होंने आश्रय दिया था। ऐसा वेदों और पुराणों में भी इसकी कहानी मतलब मिलती हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर लव कुश को धनुर्विद्या में एक अच्छे धनुर्धर के रूप में स्थापित किया था। ऐसे ये मंदिर की भी अपनी एक मान्यता है। इस मंदिर के सामने जस्ट कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष है। यहाँ पे लोगों की मुरादें मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और इसके सामने माँ जगत जननी की भव्य पावन विशाल मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1962 में किया गया था। और इसके बगल में अगर हम आपको बताएं तो जहाँ पर माता सीता को नहाने के लिए और उनके केश को धोने के लिए एक दिव्य तालाब है, जो कि भगवान के हाथों से उसका निर्माण करवाया गया था। पर ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर गंगा को उत्पन्न किया था और उसी से आज भी यहाँ पर लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अभी हम मौजूद हैं हमारे जस्ट पीछे की तरफ सीता कुंड सरोवर है। यहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी, अपने बालों को धोती थी और यहाँ पर लव और कुश को शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि ने दी थी। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और इसका भी अपना एक अलग नज़रिया है। लोग अपने अपने अंदाज में यहाँ पर सीता कुंड सरोवर में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। लोग बहुत कुछ मानते हैं। उसके बारे में अपने कैमरामैन से कहेंगे अभी कुछ देर में। हम इसके बारे में यहाँ के जो महंत हैं, जो उनसे पूछेंगे कि इसका लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो चर्म रोग संबंधित जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर नहाने से खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पर सीता द्वार में एक विशाल मेला लगता है, जहाँ पर लोग पूरे भारत से लोग यहाँ पर सीता माता के दर्शन के लिए आते हैं। और अभी हम यहाँ के जो सीता द्वार के जो महंत हैं, हम माननीय महंत जी के पास पहुँचे हैं और इनसे इस मंदिर की अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो कामना है, लोगों की जो मन्नतें हैं और यहाँ पर जो बताए गए जो भी सीता कुंड जिसके बारे में इन लोगों की एक अपनी मान्यता है, हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा कैमरामैन हमारे महाराज जी से कुछ मुखातिब हों इसके बारे में।
जी बताएं। बोली। हाँ जी जी। 120 किलोमीटर दक्षिणी दिशा से घूमते घूमते उत्तरी बिकटकही के जंगल में गर्भावस्था में माता सीता जी को लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। वही जगह है। महर्षि वाल्मीकि यहाँ चौमासा व्यतीत करते थे। उसके बीच में माता सीता जी आ गई। जब माता सीता आ गई तो इन्होंने विलाप किया। विलाप करने के बाद जंगल का पत्ता हरा हरा टूट टूट करके गिरने लगा। वाल्मीकि जी ने आंखें खोला, ध्यान पर बैठे थे, तो कहा कि आज हमारे नगर में कोई दुखी आ गया। इसके बाद विलाप करती हुई माता सीता वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंच गई। जब यहाँ आई तो अपना दुख सब बताया वाल्मीकि। तब कहा तुम हमारी पुत्री हो, अब तुम हमारे पास रहो। तो अपना पीछे बैठ हैं पहरा पर और नीचे आगे माता सीता को स्थान दिया। महाराज जी, हम आपसे एक चीज और जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पे जो बगल में हमारे इस मंदिर के जस्ट बाएं तरफ एक सीता कुंड सरोवर नाम का बहुत ही दिव्य तालाब है। इसके बारे में, इसकी क्या मान्यताएं हैं, लोग इससे कैसे जुड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। कार्तिक पूर्णिमा यहाँ मेला भयंकर होता है। जब अयोध्या मेला होता है तब मेला यहाँ होता है। कार्तिक नवमी, कार्तिक पूर्णिमा 5 दिन का मेला यहाँ चलता है। 3 दिन का नवमी मेला चलता है। और सीता कुंड सरोवर में स्नान करने से खजुली और खाद जो देह की खजुहट है वो सब ठीक हो जाता है। दूर दूर से यात्री स्नान करने के लिए यहाँ सीता कुंड सरोवर में आते हैं। तो लोगों का मानना है यहाँ सीता द्वार में, मैं श्रावस्ती के तपोस्थली लवकुश की पावन नगरी श्रावस्ती के सीता द्वार मंदिर पर खड़ा हूँ। और यहाँ की जो लोगों की मान्यता है वो बहुत कुछ बताती है। ये 4 शब्दों में कह पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन अपने दर्शकों को इतना जरूर बता दें कि कार्तिक मास में यहाँ पर 5 दिन का जबरदस्त मेला लगता है, जहाँ पर पूरे भारत देश से लोग दुकानें लेकर यहाँ पर आते हैं और सारी चीज लगभग इस मेले में मिलती है। और यहाँ का एक अपना नजरिया और एक अपना अंदाज रहता है। तो अब बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको माता सीता की दिव्य मंदिर से रूबरू कराया और लोगों को जानकारी दिया, जो भी जानकारी हो सकी। अभी हमने कल्प वृक्ष के बारे में जानकारी दी। लोगों की मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जो भी गांठें लगाई जाती हैं इससे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसके लिए लोगों का ये मानना है कि ये कल्प वृक्ष से कम नहीं है। कल्प वृक्ष की बात करें तो कभी समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में निकला था। ऐसा लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो भी कल्पना किया जाता था, उस कल्पना से जो भी चीज़ें हम उसके नीचे कल्पना कर देते वो चीज़ें प्रकट हो जाती थी। हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हम कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं और हमने सोचा कि हमको एक आलीशान भवन के कहीं राजा हो तो राजा हो जाते थे, ऐसा कुछ मानना है। और ऐसा भी मानना है कि अगर हमने एक कल्पना भी कर लिया कि हम भारी जंगल में हैं और जंगल में शेर आ गया है तो शेर आके उनको निगल भी जाता था। ऐसे लोगों का कल्प वृक्ष के पेड़ के बारे में मानना है। ऐसा कल्प वृक्ष तो नहीं है, लेकिन लोग उस कल्प वृक्ष से कम नहीं मानते हैं। लोगों की मन्नतें, जो मुरादें हैं यहाँ पर लोगों की पूरी हो रही हैं। और ऐसे भी अभी आपको हमने रूबरू कराया, दिखाया और बताया कि लोग बहुत ढेर सारी बहुत अधिक संख्या में लोगों की मन्नतें बांधी हुई हैं और मन्नत पूरा होने के बाद में उस गांठ को खोल दिया जाता है। तो तब तक के लिए हमने आपको जो भी जानकारी हो सका हमने आपको अपनी जानकारी बताई। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं पंकज मिश्रा विदा लेता हूं। मिलता हूं फिर अगले किसी और एपिसोड में, किसी और मुलाकात में। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।